किसी को भी अपनी मर्जी के हिसाब से दे देती हूँ तो उसके लिए कोई लड़ने के लिए नहीं खड़ा हो सकता। अगर उनके भाई ने दे दिया था फिर उस विवाद को इतना बढ़ाने की ही जरूरत नहीं थी। यानी जो सत्यप्रकाश दुबे थे, हाँ, इतनी बात को बढ़ाने की जरूरत अगर नहीं। उनका भाई मतलब दे दिया था, हाँ, तो इनके पास जो भी इनका हिस्सा जमीन भाई वैसे भी अगर उनका शादी विवाह हो गया होता तो हाँ, उनका तो था ही। वो उन्हीं का था। जी जी। तो आपने अगर कहीं देखिए, लोभ कहीं भी बढ़ता है सिर्फ नुकसान करता है। मुझे देने में टाइम लगा लेकिन हमें देने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हम जो करेंगे वो खुला करेंगे, ऑन द स्पॉट कर देंगे, लोग देखेंगे, गवाह खड़े हो जाएंगे। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक जो देवरिया कांड हुआ है, ये हमारे भारत देश में एक दिल दहला देने वाली बहुत बड़ी घटना हुई है। और इस घटना को लेकर के आज लगभग 20 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई उसका निष्कर्ष नहीं निकल पाया। लोग एक दूसरे से जल रहे हैं, कहीं ब्राह्मणवाद तो कहीं यादववाद। लोग जो है इसको वाद में बदल दे रहे हैं। जो समाजवाद बना है, जो हमारा देश जो है अनेकताओं में एकता का प्रतीक है। यहाँ पर तमाम तरीके की भाषाएं हैं, तमाम जातियां हैं, लेकिन फिर भी हम एक हिंदुस्तानी हैं। आज इस भावनाओं को लोग भूल करके इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना करके कहीं न कहीं से जनता में और आक्रोश अग्नि की ज्वाला भड़काई जा रही है। तो इसमें तमाम लोग ऐसे भी हैं, देशसेवी भी हैं, कुछ लोगों के विचार ऐसे भी हैं। तो हम ऐसे लोगों को जो है का चुनाव करते हैं, जो हमारे समाज को एक नई सीख दें और भारत में जो है एकता, जो अखंडता है, वो बरकरार बनी रहे। तो हमारे बीच में देखिए, आप लोग जानते ही हैं, ये वही श्रेया की माँ हैं जिन्होंने अभी 3 महीने पहले अपनी बच्ची को जो है खोया है। यानी स्कूल में गई थी बच्ची और वहाँ स्कूल में जो है किस तरीके से जान चली जाती है। आज 90 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला है। तो कहीं न कहीं से कुछ हमारे देश के कानून, कुछ प्रशासन की ऐसी कुछ कमियाँ भी हैं जिसके चलते जो है किसी पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाता है। तो कुछ ऐसे भी पीड़ित होते हैं जो कानून खुद अपने हाथ में ले लेते हैं जब उनका दिल दिमाग खून खौलता है। तो लेकिन चलिए ठीक है, ये मुद्दा है, लेकिन हम इस मुद्दे पर थोड़ा-सा बात इनसे करेंगे कि जो इस समय मतलब कि वहाँ की स्थिति बनी हुई है देवरिया में, आज भी धारा 144 लागू है। तो इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है कि जो इस तरीके की घटना घट गई, इसके पीछे सबसे बड़ा ज़िम्मेदार कौन है? जिम्मेदार देखिए प्रशासन ही है, क्योंकि अगर बार बार किसी चीज़ के लिए बार बार अगर कहा जा रहा है कि ये चीज़ें आप देख लीजिए, आप कर लीजिए या जांच कर लीजिए, तो अगर उन्होंने सही समय पे और समय उस पे कर लिए होते तो ये दोनों कांड नहीं होते। न यादव परिवार बिखरता, न ब्राह्मण परिवार बिखरता। जबकि यहाँ सच पूछिए तो न यादव है न ब्राह्मण है। यहाँ सिर्फ मानवता होनी चाहिए कि एक इंसान है जिसकी पूरी फैमिली चली गई, 2 बच्चे सिर्फ हैं जिनके ऊपर मतलब सच पूछिए तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पता नहीं, पिता, लोग कहते हैं पिता गरीब था, लेकिन तब भी गरीब था तो उसे कहीं न कहीं अपने दिमाग में ये तो रहता रहा होगा कि सुबह क्या बच्चे खाएँगे, शाम को क्या खाएँगे। आज उन बच्चों के बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। न माँ है, न पिता है, न माँ वो है कि जो बच्चे को आने के बाद उसके चेहरे पे पसीना हुआ हो तो मुँह से आँचल से अपना बच्चे का चेहरा पोंछे। न वो पिता है कि बेटा तुमने खाया है कि नहीं खाया है। अब उस बच्चे को अपने से ही कमाना है, अपने से ही खाना है, और सबसे बड़ी बात है उसके साथ एक छोटा भाई है, उसको भी पालना है। इसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। मतलब वो उस टेंशन में अभी से जी रहा है, जो शायद शादी होता, उसका बच्चा होता तो वो लाइफ वो सर्वाइव करता। लेकिन आज उसे किसी की गलती के कारण, चाहे जिसके भी गलती के कारण वो झेल रहा है। चाहे वो प्रशासन हो, चाहे आप कह लीजिए कि कानून जो है लचीलापन, ये सब के चलते हम ये कहते हैं आज क्यों ये नौबत ही आई कि एक परिवार को एक ने मारा फिर दूसरे ने दूसरे को मार दिया। क्योंकि मैं खुद इस चीज़ से जुड़ रही हूँ। तारीख पे तारीख खाली कोर्ट में मिलते हैं, लोग को न्याय नहीं मिलता है, लोग थक जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि जब कानून न्याय नहीं दे रहा है तो हम खुद से न्याय कर लें। वो कहीं न कहीं मनोबल उनका टूटता है, वो हताश होते हैं, तब ये कदम उठाते। क्योंकि कई लोगों का केस देखते-देखते लोग जानते हैं कि हम भी ले जाएँगे, हमारा भी जाएगा, तो यही चलेगा प्रोसेस। यही समय लगेगा, इसी पे चलता रहेगा केस, मतलब और कितने हम लोग लड़ते जो है रहेंगे। कानून का दरवाजा खटखटाते उनकी पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, न्याय नहीं मिल पाता। चप्पल घिस जाते हैं। लोग कहते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में खाने के लिए खाना नहीं होता है लेकिन कोर्ट लड़ते रह जाते हैं। क्या फ़ायदा ऐसे कोर्ट से? क्या फ़ायदा ऐसे कानून से
जो न्याय देने में इतना डिलाई कर देता है कि कई पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं और केस चलता रहता है। जैसे लोग कहते भी हैं कि देर से मिला हुआ न्याय भी जो है अन्याय ही होता है। अन्याय ही है। हम ही हैं, आज 3 महीना हो गया, मुझे ये तक नहीं पता मेरी बच्ची गई कैसे है। तो क्या कहेंगे? तो हो सकता है उस फैमिली को भी यही लगा हो कि कोर्ट में जाएगा, मैटर लंबा प्रोसेस चलेगा, लाओ हम खुद ही न्याय कर देते हैं। सबके मन में आता है, मेरे भी मन में आया था। कई लोग का ऐसा नहीं है, मैसेज आता है, लोग जो हमारे वेदनाओं को समझते हैं वो कहते हैं कि आपको तो तुरंत मार देना चाहिए था, ये कर देना चाहिए। लेकिन मैंने अपने आप पे कंट्रोल करके, मुझे न्याय पे भरोसा था, अपने कानून पे भरोसा था और जो है कि अपनी सरकार पे भरोसा था। लेकिन कहीं ना कहीं आदमी हताश होता है, टूटता है। ऐसा नहीं है कि कौन चाहता नहीं है कि हम अपनी फैमिली में रहें। हर आदमी जानता है कि अगर हम कानून अपने हाथ में ले रहे हैं तो वो कानून हमें सज़ा देने के लिए खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उससे देने में टाइम लगा लेकिन हमें देने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हम जो करेंगे वो खुला करेंगे, ऑन द स्पॉट कर देंगे, लोग देखेंगे, गवाह खड़े हो जाएंगे। लेकिन जो हमारे साथ हुआ उसके लिए ना कोई गवाह होगा, ना कोई पैरवी होगी, खाली बदनामी होगी कि ये हो गया, वो हो गया, कहानियाँ गढ़ी जाएंगी, उस पर न्याय नहीं होता है। हमारे में तो सीसी कैमरे थे, वो भी नहीं मिले। वो बच्चा कैसे प्रूफ करेगा कि किसने मारा किसने नहीं मारा? पूरी लाइफ निकल जाएगी उसकी। वो अपने भाई को अब बचाने की कोशिश करे कि कोर्ट के चक्कर में लड़े। मत उसके साथ उसके साथ तो मैं यही कहूँगी, जनता हो चाहे राजनीति के तौर से, कोई इसके साथ खेल मत खेलिए आप लोग। मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है कि जैसे कोई अगर यादव जाता है तो प्रेम यादव के घर से सहानुभूति जताता, कोई ब्राह्मण जाता है तो देवेश के यहाँ जाता है, तो लोग जो जातियों का एक डाले हैं एक जाल जो है, इससे जो है लोगों पर क्या असर पड़ेगा? इससे बहुत, ये समाज को तोड़ने की बात है। अगर इस तरीके से लोग कर रहे हैं तो ये समाज को मत तोड़िए, क्योंकि मेरे ही केस में कोई धर्म नहीं आगे आया, कोई कर्म नहीं है। मेरे तो पब्लिक जुटी, वो माएँ जुटी, वो बेटियां जुटी, वो भैयाएँ जुट गए, जो उनके शायद श्रेया से कोई रिश्ता नहीं था, कोई वो नहीं था, लेकिन जो हमारे अंदर भाव, करुणा, प्रेम है ना, वो सबके अंदर एक जैसा होता है। वो हिंदू नहीं होता, वो मुसलमान नहीं होता, वो सिख नहीं होता, ईसाई नहीं होता, वो कुछ नहीं। वो सिर्फ एक भावना होती है, प्रेम की भावना प्रेम की तरह होता है, द्वेष की भावना द्वेष की तरह होता है। वो अपना एक अलग रंग होता है उसका। इसको धर्म, जाति, वेद से बांटना ये गलत है। ये जो भी करता है, ये आपको ये समझ लेना चाहिए कि वो आपके हित के लिए नहीं आया है, वो अनहित के लिए आया है। वो अपना इसमें उल्लू सीधा कर रहा है और कुछ नहीं है। क्योंकि अभी ऐसा भी हुआ कि जो एक बात सामने आई कि अखिलेश जी आए थे, यादव परिवार से मिले और देवेश ने जो है मिलने से इनकार कर दिया। तो देवेश का फैसला कहाँ तक सही था? देवेश का फैसला ये है ही नहीं। देखिए, लोग कहते हैं ना कि मुंह किसी का होता है, शब्द किसी के होते हैं। तो वो बच्चे का नहीं है फैसला। पता नहीं उस बच्चे को किसने सिखाया कि मत आने दो। यादव जी आ जाते या कोई, हम ये कहते हैं योगी जी ब्राह्मण है, छत्री हैं, तो ये ब्राह्मण समाज नहीं है, हिंदू है। ये आप देखिए, कहीं न कहीं से जोगी जी हाँ, के ऊपर भी अंगुलियां उठ रही हैं कि वो यादव परिवार से नहीं मिलने गए। यादव ये नहीं है क्या? उनसे बच्चे से मिले, नहीं बच्चे से पर्सनली मिले यादव जी? अगर हम कहें कि अच्छा ठीक है यादव जी से वो नहीं मिलने गए, मुख्यमंत्री हैं, वो खाली नहीं है कि सबसे मिलने जाएंगे। वो हॉस्पिटल में शायद वो जो देवेश के भाई हैं वहाँ पर गए थे मिलने। बस वही चीज़ है कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ वो जा रहे हैं। हमारा ये कहना, अगर मुख्यमंत्री जी अगर बच्चे को एक अच्छी लाइन या शिक्षा या कुछ कर रहे हैं, वो ज़रूरी है, मिलने से नहीं होने वाला है कुछ। हमारे यहाँ तो 1000 लोग आए थे, मिल के गए, क्या हो गया उससे? मेरा केस तो अब आज हम ही लड़ रहे हैं, हम ही चला रहे हैं उसको। मिलने से नहीं होता, आप कुछ करिए, जो कर सकते हैं, जिस लायक हैं वो काम कर दीजिए आप। एक बच्चे को, उस बच्चे को अगर अभी आपको लगता है कि पढ़ छोटा है तो उसको पढ़ाई के लिए करिए, पढ़ लेता है आप कोई जॉब दीजिए, कोई उसको रोजी रोज की अच्छी होती है। शब्दों से पेट नहीं भरता है, पेट तो रोटी से भरती है। और उस बच्चे की माँ बाप नहीं है तो अब रोटी की ज़रूरत है। चाहे यादव ही फैमिली में है, लड़कियां कमाने नहीं जाएंगी, अभी तो बच्चियां हैं। जो कमाने वाला, जो खर्चा चलाने वाला वो चला गया,
अब आप ये देख रहे हैं कि वो गुनहगार हैं कि वो गुनहगार, ये मत देखिए। यहाँ ये देखिए कि फैमिली दोनों बिखरी है, क्योंकि आप फैमिली है, न कि कोई संस्था है। जैसे मेरे के अब मैं जानती हूँ इस चीज़ों पे कमेंट आएगा, क्या आपने ऐसा, इसलिए क्योंकि ये फैमिली का मैटर है। ये आप कोई समझ सकते हैं, देखिए ये भी एक ब्राह्मणी परिवार से हैं और अक्सर आप जो भी वीडियो देखते होंगे, अगर कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण परिवार सहानुभूति जताता है, अगर कोई यादव है तो यादव परिवार सहानुभूति जताता है। लेकिन देखिए ये वो महिला हैं कि जो कि दोनों परिवार से इनकी सहानुभूति है कि कहीं न कहीं से बच्चे भी अनाथ हुए हैं, आज उनको सहयोग की ज़रूरत है। और कहीं न कहीं से जो एक लोगों ने विचार बनाया कि प्रेम यादव के घर पे अब बुलडोज़र चला दिया जाए और देवेश भाई किसी से कहवाया जा रहा है या उनकी अपनी व्यक्तिगत भावना है कि जब तक उनके घर पे बुलडोज़र नहीं चलेगा तब तक मैं क्रियाकर्म नहीं करूँगा, तमाम तरीके से आपने सुना होगा। तो इसके बारे में क्या कहना? देखिए वो बच्चा है, बच्चा ही नहीं हमारा ही था। हमने खुद भी कहा था, आपने देखा होगा वीडियो में, कि मैं अपनी बेटी का नहीं करूँगी। ऐसा नहीं है, उस वक़्त जब अपना कुछ खोता है ना, तो आदमी सोचता कि दूसरे को भी दुःख होना चाहिए, दूसरे को भी तकलीफ़ हो, वो भी दर्द में तड़पे। तब ये भावनाएँ जो उठती हैं, तो इस भावनाओं के थ्रू एक शब्द निकलते हैं। लेकिन बाद में जब आप बैठते हैं, आप अकेले सोचते हैं, तो ये लगता है कि ऐसा नहीं है कि खून के बदले खून, अगर हम खून के बदले खून करते रहें तो कोई सही नहीं रहेगा, कभी नहीं सही रहेगा। आज हम भी अगर वहीं सोनम मिश्रा को या किसी को कुछ कर देते, तो आज मेरा बच्चा सर्वाइव करता। सोनम मिश्रा की फैमिली क्या होती, वो मर जाती, उनका तो जो बनना था बनना है, फिर हम जेल जाते, हमारा बच्चा सर्वाइव करता, हमारे बच्चे को तकलीफ होती, वो किसके हाथ जाता पता नहीं, कौन पालता कि नहीं पालता, कैसे रखता, क्या भरोसा था। हम वहाँ भी टेंशन में रहते, जो चला गया वो चला गया, जो है उसके लिए भी टेंशन में होना पड़ता। तो ऐसा कोई काम किसी को नहीं करना चाहिए। हाँ, रही बात दिवेश की, तो बच्चा है अभी, वो बहुत छोटा है, अभी उसको सच पूछिए तो उसके ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ टूटा है। भाई अगर जो करता, जो खिलाने वाला पिलाने वाला वो चला गया, पिता रहता तो पता नहीं क्या करता क्या नहीं करता। आज उस बच्चे को है ना कि अब हमको एक रोटी भी अगर कहीं से आए ना, तो अपने ही बल पे लाना है, पिता नहीं ला के देगा, माँ नहीं बना के देगी। तो इसलिए इस चीज़ों पे ध्यान दीजिए, ना कि बच्चा क्या कह रहा है। और बुलडोज़र चला देने से, वो बच्चे के पास तो घर नहीं है, बुलडोज़र चला दीजिए, वो जो परिवार है उसके पास भी घर न रह जाए, फिर वो इसके भी घर बच्चियाँ, में 3 बेटियाँ, प्रेम यादव के भी घर में 3 वही बेटियाँ चीज़, भी फिर बेटे वो हैं। बच्चियाँ भी कहाँ जाएंगी? सरकार देगी उनको घर या पब्लिक दे देगी? नहीं, कोई नहीं दे सकता है। घर बड़ी मेहनत से और बहुत परिश्रम से बनता है। घर बनाने वाला जानता है कि कितनी लागत लगती है, खून पसीना एक करना पड़ता है, दिन रात एक करती है, यहाँ तक कि नींदें उड़ जाती है मकान बनाने के बाद भी। तो इसलिए ये मेरा नहीं है। हाँ ठीक है, अगर उन्होंने गलती की है, उनके परिवार ने गलती की है, तो सज़ा होनी चाहिए, जो सख्त से सख्त कानून। हम तो कहते हैं अगर इस तरीके से हुआ है तो आप फांसी दीजिए, जिसके ऊपर भी है। बेटियां तो हत्या नहीं की है ना, माँ ने हत्या नहीं की है, जिसने किया उसे सख्त दीजिए सजा। ये लापरवाही प्रशासन की थी, सच पूछिए तो कार्रवाई उन पे होनी चाहिए कि आज 2 घर 2 परिवार बिखर गया, उनको इस चीज़ के लिए सज़ा देनी चाहिए। हमने सुना है कि जेलों में जब कैदी होते हैं, अगर वो भाग जाते हैं, किसी भी जेलर के, मान लीजिए जैसे वैन में बैठाए जाते हैं, भाग जाते हैं, तो हमने सुना है कि उनकी जगह जो है कि वो जो जिनके कारण भागते हैं, उन्हें उतनी ही सज़ा भोगनी पड़ती है। जो कैदी भाग जाता है, जिसकी उतनी सज़ा होती है, वही सज़ा वो भोगते हैं, जिसकी ड्यूटी में भागता है। तो वही कानून यहाँ भी होनी चाहिए कि अगर आपकी गलती से किसी का परिवार उजड़ता है, किसी का घर-बार उजड़ता है, तो आपका भी परिवार सर्वाइव करना चाहिए, आपका भी घर परिवार सर्वाइव करना चाहिए, आपके भी बच्चों की पढ़ाई-लिखाई में बाधाएँ आनी चाहिए। तब आप जानेंगे कि अगले की क्या चल रही है दशा। आपको तनख्वाह मिल रही है तो आपके लिए ये लगता है पूरी दुनिया आपके यहाँ है। जो किसी तरीके से दिन-रात मेहनत करने के बाद 1-2 वक़्त की रोटी जुटाते हैं, उनसे आप उनका घर, परिवार सब छीन लेंगे। ये कहाँ का न्याय है भई? एक तो उसके ऊपर वैसे ही दुःख, ऊपर से आप और दुःख दे दीजिए। वैसे भी अगर इसमें उनका घर गिराते हैं तो दुश्मनी और भी बढ़ेगी, क्योंकि जैसा कि देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं से प्रेम यादव जब मर जाते हैं तो उनके समर्थकों द्वारा ही उनके परिवार को ख़त्म किया जाता है। तो इससे और आग भड़केगी, कहाँ पर उनका समस्या का समाधान कैसे क्या होगा? जो समर्थक हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए। इस तरीके से
नर हत्या नहीं करना चाहिए। इसलिए क्योंकि मेरे सपोर्ट में भी लोग थे, कैंडल मार्च निकला, रोडों पे वो हुआ, तो इसका मतलब क्या उन्होंने स्कूल को आग लगा दिया या जला दिया, बसों को जला दिया? ऐसा नहीं। ये सब गलत चीज़ें हैं, ये गलत, क्योंकि इसमें हमारी भी क्षति है। अगर हम किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसमें हमारा जनता का ही नुकसान है, किसी का क्या जाएगा। आज हम कह रहे हैं यादव फैमिली है चाहे ब्राह्मण फैमिली, दुखी दोनों हैं। कोई ज़्यादा है, बस यही हो सकता है, कोई ज़्यादा है कोई कम है। भाई वो बच्चा है इसलिए उसको ज़्यादा है, ऊपर वाले को भी लग रहा होगा कि ये बच्चा है तो इसके ऊपर ज़्यादा तकलीफ है। लेकिन कहीं वहाँ भी तो आप देखिए 3-3 बेटियाँ, जिसका पिता चला गया, अब उन बच्चियों का जिम्मेदारी, आज समर्थन करने वाले मार दिए लोगों को, लेकिन क्या कल को बेटी की शादी होगी या बच्चे को पढ़ाने होंगे, कोई आएगा? तब नहीं कोई आएगा। इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि तब वहाँ पैसा लगेगा। यहाँ तो सिर्फ मार काट करना था, जान किसी की गई, नाम किसी का अपना हुआ, अपना लोग हाथ साफ किए। बस अपनी एक तरीके से समझिए ना कि 2 लोगों की लड़ाई में तीसरे ने फायदा उठाया, वही हाल है। ये नहीं होना चाहिए। हाँ, बच्चे को सपोर्ट करिए, उधर बच्चियों को भी। और मैं लोगों से कहूँगी कि यहाँ आप ये मत देखिए कौन ब्राह्मण है कौन हुआ, आप ये देखिए वेदनाएं किसकी ज़्यादा हैं, कौन ज़्यादा दुखी है, किसको ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है, हम मानते हैं कि यादव फैमिली बाकी चीज़ें से सामर्थ्य है भाई, और चीज़ें उनके पास है, तो ब्राह्मण के लिए आप करिए ना, उन बच्चों के लिए कुछ करिए। उनको नहीं कुछ कर सकते लोगों को, हम तो सरकार को कहते हैं कि 2-3 बहुत नहीं, लेकिन आप अपने ही पैसे से मकान एक दीजिए उन बच्चों को रहने के लिए। कम से कम उन्हें भी एक आशियाना होना चाहिए जहाँ वो रह सके, दोनों भाई अपना जीवन यापन कर जी, सकें। बहुत अच्छी बात है। देखिए, आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं कही थी कि जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रधानमंत्री योजनाओं के अंतर्गत तमाम लोगों को जो है छतें दी जा रही हैं, तो कम से कम जो बच्चे हैं जो ब्राह्मण परिवार के हैं उनको रहने के लिए घर दिया जाए, और जो ये बच्चे हैं इनको भी बेघर ना किया जाए। क्योंकि बातें देखिए दोनों ओर से तकलीफ देह होंगी, क्योंकि जीवन के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, 3 ही चीज़ें मायने रखती हैं। अगर तीनों में से एक भी चीज़ नहीं रहेगा तो व्यक्ति का जीना जो है मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं न कहीं से जो यादव परिवार है उसकी भी सुरक्षा की ज़रूर, उसका घर बनाया हुआ बिगाड़ ना करके बल्कि एक घर बनाने का कोशिश कीजिए, उससे दोनों घर बने रहेंगे। भाई हम कहते हैं कि जो बच्चा है उसको घर मिल जाएगा, तो सिर्फ उसको अपने जीवन व्यापन के लिए ही सोचना होगा। आज अगर वो घर बनाने में लगेगा तो उसकी तो पूरी कमर टूट जाएगी, क्योंकि वो बच्चा है। जब हम लोग जैसे नहीं बना पाते तो वो तो बच्चा है ना। तो इसलिए मैं सरकार से हाथ जोड़ के यही विनती करूँगी कि वो परिवार को घर दे दें, और उसके बाद रही बात अपना वो जो व्यापन करेगा पढ़ाई की कुछ खर्च के लिए दे दें, और उसके बाद बच्चा अपना पढ़ाई करे। और केस जहाँ तक है, जो अपराधी हैं उन्हें सख्त सज़ा होनी चाहिए, और जिनकी लापरवाही से हुआ उन्हें भी ज़रूर सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि कम से कम आगे कोई ऐसा अपराध न करे, किसी की बात को इतनी ढिलाई न की जाए, सुनवाई इतनी तक हो कि अपराध इस तरीके से न होने पाए। तब आखिर में इसमें सज़ा मतलब कि किसको देंगे? अब जो है मतलब 2 परिवार बर्बाद हो गए, अब सज़ा के लिए बचा कौन है? जिसने भी मतलब इसका फ़ायदा उठाया है, जो बच्चों जाके एक परिवार को ख़त्म कर देते हैं, ऐसा तो है नहीं कि भीड़ में ऐसा पता नहीं चलेगा किसने मारा। कम से कम ये तो पता होना चाहिए किसने मारा है, उनको सज़ा होनी चाहिए, और तुरंत होनी चाहिए। केस में तारीख पे तारीख नहीं चलानी चाहिए, तुरंत की तुरंत अगर ये भी सज़ा। बताया जा रहा है कि वो भी मिश्रा जी थे, पता नहीं क्या नाम था, कि जो उनके मतलब ड्राइवर थे प्रेम यादव के, उन्होंने ही उनके परिवार पे गोलियां चलाई हैं। तब तो इस तरीके से ब्राह्मण ब्राह्मण हो गया। जी, ये तो बात खुली है, तमाम चैनलों पर है जो है अगर ये कि चीज़ें वो हैं मिश्रा जी ने जो है, जो उनके ड्राइवर थे, कहीं न कहीं लोग बताते हैं कि भाई इन्होंने अपना जो है नमक खाया था, वो अपना जो अदा किया। अरे भाई, हम कहते हैं आपने नमक खाया था, तो ये कहाँ का न्याय हुआ कि उन्होंने मारा तो आपने मार दिया। आप सही रहते, आज आप जेल जाएंगे, आपकी भी फैमिली सर्वाइव करेगी। ये तो वही हाल हो गया कि एक घर नहीं उजड़ा, 1000 घर एक साथ उजड़ गए। तो ऐसा मत करिए कि 1000 घर उजड़े, एक घर को बसाने की कोशिश करिए। अगर आपने वही सही डिसीजन लिया होता, आप उस परिवार को उजाड़ने से बढ़िया आप उस परिवार को सपोर्ट में खड़े होके और आप लड़ाई लड़े होते। तो ऐसा नहीं है, कानून ऐसा नहीं है कि अंधा है। पंडित जी को या उनकी औरत को अगर उन्होंने किया होता तो उन्हें सज़ा नहीं होती। समय लगता है, ये मानते हैं, हर जगह समय लग रहा है। आपने इतना कागज कार्रवाई किया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ।
फिर मैं ये कहती हूँ, सबसे बड़ी बात एक चीज़ है कि मैं पहले तो इस केस के बारे में बहुत नहीं जानती थी। अगर किसी को भी अपनी मर्जी के हिसाब से दे देती हूँ तो उसके लिए कोई लड़ने के लिए नहीं खड़ा हो सकता। अगर उनके भाई ने दे दिया था, फिर उस विवाद को इतना बढ़ाने की ही ज़रूरत नहीं थी। यानी जो सत्यप्रकाश दुबे थे, हाँ, इतनी बात को बढ़ाने की ज़रूरत अगर नहीं। उनका भाई मतलब दे दिया था, हाँ, तो इनके पास जो भी इनका हिस्सा ज़मीन भाई वैसे भी अगर उनका शादी विवाह हो गया होता तो हाँ, उनका तो था ही। वो उन्हीं का था। जी, जी। तो आपने अगर कहीं देखिए, लोभ कहीं भी बढ़ता है, सिर्फ नुकसान करता है। तो कहीं-कहीं से देखिए ये सच बात को बता रही हैं कि जैसा कि लोग जातिवाद बदल रहे हैं, लेकिन ये भी देखिए ब्राह्मण खानदान से हैं। लेकिन इन्होंने बताया कि जो सत्यप्रकाश दुबे हैं, अगर उनका भाई था उसका अधिकार था, जिसको मर्जी उसको देता। अगर उसकी शादी विवाह हो गया होता तो आपको उतना ही ज़मीन मिलता जितना आपके हिस्से में था। आखिर में आज आप जो है उसका भी उपभोग नहीं कर पाए और कहते हैं कि लालच बुरी बलाए और बिन संतोष सुख सपने ना ही। अगर जिसके पास संतोष नहीं होगा तो कभी सुखी नहीं रह पाएगा। तो कहीं न कहीं से देखिए इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई और समाज को इस बात को सीखना चाहिए कि जो सत्यप्रकाश दुबे हैं, कहीं न कहीं से अगर उस ज़मीन के बारे में संतोष कर दिए होते, तो आज इतनी बड़ी घटना ना होती। वही चीज़ कि अपने में जो अपना है, आप उसको संतोष करिए। लोग कहते हैं जो आपके भाग्य का है, वो आपके भाग्य से कोई छीन नहीं सकता, और जो आपके भाग्य में नहीं है, वो कोई आपको दे नहीं सकता। जी, जी। तो आपके भाग्य में वो ज़मीन नहीं रही होगी, तभी तो उनके पास चली गई। जी, जी। उनके भाग्य में थी तो उनके पास थी। जी, जी। आपको तो उसके लिए विवाद नहीं करना विवाद नहीं करना चाहिए था। आप ठीक है, आपने विवाद किया, तो इतना मत बढ़ा दीजिए कि वो जानलेवा हो जाए। आज ज़मीन वही है, घर वही है, सब कुछ वही है, लेकिन आप 2 का परिवार बिखर गया, एक ज़मीन के लिए। क्यों ऐसा आप लोगों ने, मतलब छोटी चीज़ के लिए, कोई कपड़े के लिए, कोई गहने के लिए, कोई घर के लिए, कोई ज़मीन के लिए मार कर लेता है। जाना है यहाँ से, सबको जाना है, सबको पता है, ले कुछ नहीं जाना है, लेकिन लड़ रहे हैं लोग। आप जब तक रहिए ठीक है, आप सुख भोगिए, उसकी चीज़ों को अगर आपने बनाया आप लीजिए, ऐशो आराम सब लीजिए, लेकिन उसको लत न लगाइए, उसकी लालच नहीं, उसकी लोभ मत करिए। लोभ हमेशा शरीर के लिए और हर चीज़ के लिए हानिकारक है। एक सवाल आपसे, जैसे कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जैसे कि आप एक ब्राह्मण खानदान से, इसलिए मैं सवाल आपसे करूंगा क्योंकि कहीं न कहीं से आपको धर्म के बारे में भी तमाम जानकारियां हैं और हमारे जो हिंदू धर्म में रामायण है, गीता है, तमाम उनसे लोग सीखे लेते हैं। तो यदि यदि जो प्रेम यादव की जान जो है, अगर हत्या जो है अगर ये ब्राह्मण परिवार पहले किया था, तो इनके समर्थकों द्वारा जो उनको मार दिया गया, तो क्या ये गलत हुआ? हाँ, ये गलत ही है। उन्होंने तो गलती की ही थी। जी। भाई उन्होंने, अगर मैंने सुना कि वो गए थे, वो बाकायदा बात कर रहे थे, तो ये मारना नहीं, उनके लिए भी नहीं सही था। ब्राह्मण परिवार के लिए भी जान लेने की अधिकार अगर किसने। उन्होंने मारा है, अगर हाँ, सच बात है कि अगर ब्राह्मण परिवार ने मारा है, तो हुँ, गलती पहले उन्हीं की है। हाँ। अगर उन्होंने नहीं मारा है, तो इसमें मैं बार-बार यही कहूँगी कि इसमें तीसरा कोई फ़ायदा उठा ले जाता है। आप ऐसा लड़ते ही अगर क्यों मान हैं? लीजिए मान लीजिए अगर ब्राह्मण परिवार मारा है, हुँ। तो क्या इसके बाद जो उस समर्थकों द्वारा वो 5 परिवार मारा गया, क्या ये गलत हुआ? ये गलत है, ये बहुत ज़्यादा गलत है कि अगर हम ऐसे लड़ते रहें तो ठीक है, आज उनका 2 बच्चे हैं, वो जब सही हो जाएँगे, कल को आपके फिर परिवार को मारेंगे, जिसने भी मारा है, फिर वो उनके परिवार को फिर आपका लड़का बड़ा होगा, आपका परिवार से कोई खड़ा होगा, वो मारेगा, ये तो फिर जीवन चलता है। फिर अभी का जैसे एक ब्राह्मण थे, उन्होंने अपनी बातों में कहा कि एक ब्राह्मण को मार देने से समूल वंश का नाश हो जाता है, तो वहाँ पर 5-5 ब्राह्मणों की हत्या हुई, ये बहुत गलत हुआ है। ऐसा उन्होंने बात कही, इस पर आप क्या कहेंगे? क्यों बार-बार लोग ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण है? नहीं भैया, वो इंसान है, मानव है, तन है, शरीर है, किसी को मारने का अधिकार नहीं है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख ईसाई, किसी को मारने का अधिकार नहीं है। तो ये इस पर किसी। हमको थोड़ा-सा एक बात आई कि क्योंकि जो सनातन धर्म है, कहीं न कहीं जो रामचंद्र जी थे, वो क्षत्रिय वंश से थे हुँ, और जो रावण था, वो भी ब्राह्मण था। तो कहीं न कहीं से बहुत बड़ी तो गलती नहीं की थी रावण ने, मान लीजिए सीता जी को ले गया था, वो भी सुरक्षित रखा था। लेकिन जैसा कि बताते हैं भाई, हमने देखा तो नहीं, लेकिन जैसा लिखा बताते हैं कि 1 लख पूत सवा लख नाती और तेहि रावण घर दिया न बाती। तो लाखों जो है महिलाएँ विधवा हो गईं, लाखों जो है मतलब कि ब्राह्मण मारे गए। लेकिन फिर भी रामचंद्र जी को लोग पुरुषोत्तम भगवान राम कहते हैं, तो उन्होंने भी तो तमाम लाखों ब्राह्मणों की हत्या की थी। देखिए, आपको लगता है कि वो रावण थे, खाली उन्होंने सिर्फ़ एक सीता का हरण किया था, ऐसा नहीं था। वो साधुओं को, संतों को परेशान करते थे, उनके यज्ञ को भंग करते थे, पूजा-पाठ नहीं करने देते थे, वो भगवान को भी अपने बस में करना चाहते थे, ये यानी खुद गलत था। खुद खुद हाँ, भगवान बनना चाहते थे। वो खुद भगवान बनना चाहते थे, ये गलत था।
आप ठीक है, आप विद्वान हो, महान हो, वो ज्ञान है नहीं, आपका। जैसे जो जनता है, अब आप जितना ज्ञान तो सबको हो नहीं सकता, लेकिन हो सकता है कि सनातन धर्म से भी लोग सीखें, क्योंकि यह भी बोलता है कि सठे साठम समाचरे, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। यदि पहले प्रेम यादव को मारा गया है तो कहीं न कहीं वही नीति अपना ली हूँ, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। भई देखिए, ये चीज़ कहीं नहीं है। रावण को मारना पूरे समाज को सुधारने के लिए आए थे राम जी। ये एक पंडित जी को मारने से समाज नहीं सुधरेगा, ये बिगड़ेगा। नहीं, 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 आप अगर जैसे मान लीजिए कि अगर ब्राह्मण परिवार, अगर यादव परिवार को पहले मारा है, तो कहीं न कहीं से रावण का काम तो यही ब्राह्मण परिवार ही पहले किया है। वो तो है ही, वो मैं तो यही तो कह रही हूँ कि आपसे कि बार-बार अगर हम कहते हैं कि अगर हमने गलती की है, तो एक्सेप्ट करना सीखें ना। अगर पहली गलती उन्होंने यही की कि अगर भाई ने अपनी इच्छा से उन्हें दे दिए, तो इन्हें पहले तो वहीं नहीं उठना यहाँ चाहिए पर तो था। सत्यप्रकाश दुबे की पूर्ण गलती है। हाँ, लेकिन अगर मान लेते हैं, अगर ठीक है उन्होंने केस या कुछ किया है, कौन है? अभी रहने दो। तो कोई अगर ये मतलब कर लेते हैं, हम कह रहे हैं कि उन्होंने मार दिया या गलती से किसी ने मार दिया, पहले आप जाँच तो होने देते। आप चले गए पूरी परिवार को मतलब ऐसी निर्मम हत्याएँ कर दी, जो आपने सोचा नहीं था। एक बच्चे को भी आप मार दिए, वो तो ऊपर वाले की मर्ज़ी थी कि वो नहीं मरा। लेकिन आप इतना बड़ा कांड कर दिए, तो क्या आप सोच लिए थे कि आप बच जाएँगे? ऐसा नहीं, आप भी फँसेंगे, फिर आपकी फ़ैमिली बर्बाद होगी। इसलिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। रावण जो था उसका एक अलग था। वो पूरे भारत पे, पूरे मतलब पूरे विश्व पे वो अधिकार करना चाह रहा था। इसलिए उसको मारना ज़रूरी था, क्योंकि कभी भी सत्य जब हारने लगता है तब भगवान राम का जन्म होता है, कृष्ण जी तब अवतार लेते हैं। लेकिन अभी क्या है कि अभी ऐसा नहीं है। मुझे भी लगता था कि मेरे जैसे आदमी बहुत कम है दुनिया में। लेकिन जब मेरे पे बीती और जब लोग सामने खड़े हुए, तो ऐसा लगा नहीं, आज भी कहीं न कहीं हर 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 आदमी में नहीं कह सकते कि राम है, लेकिन कहीं न कहीं राम है। रावण है, तो वैसे ही राम भी हैं। तो ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि पंडित वो थे, तो वो रावण थे, या यादव थे, तो वो राम है, ऐसा नहीं कह सकते। भाई देखिए, अंदर आक्रोश, लालच, लोभ बार-बार आपसे कह रहे हैं, वही जो है कि रावण बना देता है। क्योंकि रावण को भी सीता को देख के लोभ आया, वही चीज़ इनको भी था। हम कहते हैं अगर ज़मीन आपकी रहती तो आप केस लड़ते तो आपको ज़रूर मिलता। यादव फैमिली को मार देने से आपको आज ना ज़मीन मिल गई, ना आपका घर बस गया, ना घर बन गया। आज आपकी फैमिली ज़्यादा बर्बाद हो गई, क्योंकि आपने एक गलत कदम उठाया। लालच। जो सिर्फ़ हाँ, मतलब जर जोरू जमीन तीन ही कारण हाँ, देते हैं। तो ये गलत आपने किया। और हम कहते हैं अगर आपका था तो आप कोर्ट से लड़ते, अगर आपके अधिकार का होता तो ज़रूर मिलता। कई साल विवाद चलते हैं, ज़मीन के केस चलते रहते हैं, वो मिल जाते हैं। लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं होता, लेकिन कोर्ट में जल्दी से केस डाल देते हैं। कितनी मजबूरी में केस डालना चाहिए ये हम जानते हैं। हम तो ये उठते थे सुबह तो यही मनाते थे, हे भगवान कोई ऐसा दिन ना हो कि जिसमें बात विवाद किसी से हो। लेकिन मेरे ऊपर बिना बात के विवाद हुआ। हमें बिना बात के आज लड़ाई के लिए खड़ा होना पड़ा। यानी जबकि आपको ये हमने विश्वास हो गया कि लाभ हानि जीवन मरण जस अवजस विधि हाथ, जो जितना हाँ, बचना चाहता लेकिन जो वो चाहेगा वही होगा। वही होगा, तो क्योंकि हम दोस्तों देखिए, इन्होंने एक बहुत ही, अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, चूँकि बहुत ही इन्होंने अच्छी बात बताई कि यहाँ पर लोभ ही कारण बना। कहीं न कहीं सत्यप्रकाश दुबे के भाई जो थे, अगर उस ज़मीन के लिए संतोष कर दिए होते, आज उनके अंदर लालच ना आया होता, तो आज इतनी बड़ी घटना को अंजाम ना होता, आज 2-2 घर बर्बाद हुए हैं। और कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि देखिए ये भी एक ब्राह्मण परिवार से, लेकिन जो सच बात कहने की ताकत इनके अंदर है, शायद आपको हिंदुस्तान में कोई मतलब कि ऐसी नारी आपको मिलेंगी। और धन्य हमारे देश की ऐसी नारियाँ, और हमको गर्व है। और मैं ऐसी नारियों को सलाम करता हूँ कि जो जातिवाद को त्याग करके जो है सच बात कहने के लिए ताकत रखती हैं। तो आप कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या सीख मिली। और मैं पुनः एक बार कहूँगा कि जितने भी लोग हैं भारत के वासी, वो लोग एकता बना करके रखें। कभी जो है ब्राह्मण और यादव में क्या मित्रता थी, क्योंकि कृष्ण भगवान यदुवंशी थे, उनके जो सुदामा जी थे,
वो भी एक ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी क्या मित्रता थी। तो आज उस मित्रता को कायम रखिए। कम से कम आप जानते ही हैं कि जो ब्राह्मण कुल होता है कहीं न कहीं से सबके लिए पूजनीय होता है। कोई भी पूजा पाठ होगा, शादी विवाह होगा, शुभ अवसर होगा, बगैर ब्राह्मणों की पूजा के द्वारा आपका कोई कार्य नहीं हो सकता है। तो कहीं न कहीं से सब एक दूसरे परिवार के अंग हैं। यादव भी जो है ज़रूरी है, ब्राह्मण भी ज़रूरी हैं, पूरे देश के लोग ज़रूरी हैं। तो इसको जातिवाद में ना बाँट करके एकता के सूत्र में बाँधने का कोशिश करें। जय हिंद।